आज आया नहीं, श्रवण का टाइम हो गया है, समय हो गया है आने का। देखिए दोस्तों, श्रवण कुमार वैसे तो खेलते हुए आ जाता था, आज कहीं शाखाओं में व्यस्त हो गया होगा, शाखाओं के साथ खेल रहा होगा। पिताजी के चरणों में पुत्र श्रवण का प्रणाम स्वीकार हो। आयुष्मान हो पुत्र, आयुष्मान हो। माताजी के चरणों में श्रवण का प्रणाम स्वीकार। आ बेटा, चिरंजीव भवा, चिरंजीव रहो बेटा। आ बेटा श्रवण। माताजी, पिताजी आपको किसी प्रकार का कोई कष्ट तो नहीं है? अरे बेटा, जिसका पुत्र श्रवण जैसा हो उसके भला क्या कष्ट हो सकता, जो सुबह से शाम तक मेरी सेवा में ही बिता देता है, उसे माँ बाप को क्या दुख होगा बेटा। हे बेटा श्रवण, पिताजी कहिए। हमें कोई किसी प्रकार का दुख नहीं है। जिसका तुम जैसा पुत्र हो, दुख उसको छू भी नहीं सकता पुत्र। अब पिताजी आप आचमन कर लीजिए, मैं आपके लिए भोजन लगवाता हूँ, आप भोजन कर लीजिए। ठीक है पुत्र, ठीक है। लीजिए पिताजी, आप आचमन कीजिए। माताजी आप भी आचमन कीजिए। दोस्तों, आप लोग भी खाइए। पिताजी आप भोजन स्वीकार, भोजन खाइए। पिताजी भोजन कीजिए। माताजी आप भी भोजन कीजिए। लाओ बेटा श्रवण। लो पिताजी, मैं आपको अपने हाथ से खिलाता हूँ। पिताजी क्या बात है पुत्र, क्या बात है। जिस दिन तुम भोजन कराते हो उस दिन बड़ा स्वादिष्ट भोजन होता है। आज घर में कोई त्योहार है क्या? माताजी आप भी भोजन कीजिए। बेटा श्रवण, आज तो बहुत ही स्वादिष्ट भोजन है। आज क्या घर में कुछ त्योहार है जो आज सुंदर पकवान खाने को मिल रहे हैं? माताजी, पिताजी, उस पुत्र के लिए तो हर रोज उत्सव है। जब जिस पुत्र को अपने माता पिता की सेवा करने का मौका मिले, मेरे लिए तो हर रोज उत्सव ही होता है। माताजी, मैं तो हर रोज हर दिन को उत्सव ही समझता हूँ जो मैं आप लोगों की सेवा कर पाता हूँ। ये तो मेरे लिए बड़े ही भाग्य और धन मेरे भाग है जो मैं आप लोगों की सेवा में रहता हूँ। माताजी, हे पुत्र, पिताजी कभी कभी जब तुम अपने हाथ से भोजन खिलाते हो तभी स्वादिष्ट लगता है पुत्र। मात पिता और गुरु चरणों में वंदन बारंबार नित। मात पिता और गुरु चरणों में वंदन बारंबार। दोनों तेरे समान, दोनों तेरे समान, दोनों प्यारा भजन है दोस्तों, आप लोग देखिएगा। यदि कोई समझे तो भगवान केवल माता पिता के अंदर ही बसते हैं। देखने की आंखें चाहिए, मन की आंखें चाहिए। माँ बाप से बढ़कर के कोई भी भगवान संसार में नहीं होता, क्योंकि माँ ही पिता ही इस पृथ्वी पर जन्म देने वाले होते हैं। उनसे बढ़कर के कोई भगवान नहीं हो सकता। मात पिता और चरणों में वंदन बारंबार। दोनों तेरे समान, दोनों तेरे समान।
माता जी, मैं तो बड़ा ही बड़भागी हूँ जो मुझे आप लोगों की सेवा करने का अवसर मिलता है, और मेरे लिए तो हर रोज ये उत्सव के समान होता है। जब मैं आप पिताजी माता जी हर रोज तो यही भोजन बनता है, फिर आज ऐसा आपने क्यों कहा? हे स्वामी, मैं तो कहा करती थी, मेरे पुत्र के विचारों को सुना आपने, इसके कितने उत्तम विचार हैं। माता पिता को भगवान से भी ज्यादा मानता है। मैं ये कहती हूँ कि भगवान सभी को मेरे पुत्र जैसा पुत्र सभी को दे, और ये हमारे वंश को आगे चलाने वाला ये मेरा लाल चारों तरफ इसकी ही वाह वाह होगी। स्वामी, इतने अच्छे विचार रखने वाला मेरा पुत्र मेरे कुल का राज तिलक करेगा तो स्वामी मुझे बड़ी ही अत्यंत सुखी होगी। इसलिए हमारे कुल का यही एक फूल है, हम दोनों की बगिया का एक यही शर्मन एक हमारा प्यारा फूल है। स्वामी कि मन की बगिया का बेटा शर्मन, माता जी हमारी बगिया का हम दोनों ने तुझे सींचा है, बड़ा किया है मेरे लाल। कि मन की बगिया का ये लाल तू हजारी है फूल मन की बगिया का। माता बन के मैया को दैयो न भूल। माता जी, मेरी तो भूख जभी समाप्त हो जाती है जब मैं आपको भोजन करा देता हूँ। मुझे भूख नहीं है माता, मैंने तो आपको भोजन करते हुए देख लिया, बस मुझे समझो सब कुछ प्राप्त हो गया माता। आजा बेटे तुझे भोजन कराऊं। पा जाऊंगी मेरे लाल। ओ नहीं माता जी, ये तो मेरे लिए बड़े ही सौभाग्य की बात है कि मैं आपको 4 धाम की यात्रा करा करके लाऊं।
हे बेटा श्रवण, कहो पिताजी। तुम्हारी माता कहती है मेरे मन की भी कुछ इच्छा ऐसी है कि मैं भी 4 धाम यात्रा करूं। हाँ हाँ पिताजी, क्यों नहीं, मैं आपको 4 धाम की यात्रा अवश्य करा करके लाऊंगा। मैं अभी आपके लिए एक सुंदर सी पालकी का निर्माण करता हूँ, पालकी बनवा करके लाता हूँ। आप दोनों को पालकी में बैठा करके मैं 4 धाम की यात्रा करा करके लेके आऊंगा माता जी। पिताजी, तब तक आप थोड़ा सा विश्राम कर लीजिए, मैं पालकी लेकर के आता हूँ। ठीक है पुत्र, ठीक है। हाँ, आयुष्मान भव। आप थोड़ा विश्राम कर लीजिए, मैं अभी पालकी आप लेकर के आता देखिए हूँ। दोस्तों, आप जा रहे विश्राम करने, आप पालकी लेके आएगा तब दिखाएंगे।